हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, अभी तक का जो पैटर्न मैं लेके चल रही थी, जिस तरीके से मैंने ये सारे स्वेटर्स आपको बताए हैं, 1 से 2 साल तक के बेबी को आराम से जो ये पैटर्न है, जो स्वेटर है, ये हो जाएगा। आप चाहें तो इसी फंदे को थोड़ा सा और बड़ा करके 2 से 2.5 साल 3 साल तक के बच्चे को बना सकती हैं। फंदे आप अपने हिसाब से रखिए। मैंने 70 फंदे के ये स्वेटर्स जो बनाए हैं, सेम वही प्रोसीजर मैं इसमें भी बना रही हूँ। तो अब देखिए, ये है सेम स्वेटर इसी तरीके से। तो इसमें मैं आपको एक सिंगल कलर की डिजाइन बताने वाली हूँ और इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। तो क्योंकि पैटर्न मैंने आपको बताया ही हुआ है, तो सेम पैटर्न है, सेम वैसे ही घटाना है, उतनी ही लंबाई मुझे रखनी है। तो मैं इसको राउंड नेक ही बनाऊंगी या ऊपर मैं इसको राउंड नेक ही बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ये डबल बॉर्डर रखा है और कॉलर के लिए या किसी और चीज के लिए आपको कुछ अलग से बनाना पड़ता है। तो ये देखिए, 70 फंदे का बॉर्डर, उल्टी सिलाई मैंने उल्टी बिन ली है, 16वीं सिलाई, क्योंकि मुझे सीधी सिलाई से डिजाइन डालनी है। तो अब देखिए, अब स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। तो ये मेरी पहली सिलाई है स्वेटर की। बॉर्डर की ये 16 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। 15 सिलाई मैंने बॉर्डर बीना है और 16वीं सिलाई में मैंने यहाँ पे उल्टा ये लास्ट सिलाई मैंने बिन ली है। टोटल 70 फंदे ही हैं। तो इसमें बहुत सिंपल सा एक डिजाइन, जिससे कि कोई भी आसानी से स्वेटर में डिजाइन डाल सके। अभी तक मैंने आपको टोटल सारे लाइनिंग के या 2 कलर के डिजाइन बनाए हैं। तो ये देखिए, पहली सिलाई में टोटल उल्टा बना रही हूँ। तो मैं ये पहली सिलाई और उल्टे तरफ से दूसरी सिलाई टोटल उल्टी बिन लूंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से पहली सिलाई और दूसरी सिलाई हम उल्टा बिन लेंगे दोनों तरफ से। मैं बेसिकली आपको एक सिंगल कलर की डिजाइन बता रही हूँ और पूरी स्वेटर की जो सेम पैटर्न, इसमें पूरे स्वेटर में मैं क्या बनाऊंगी ये मैं नहीं बता रही हूँ, बस मैं आपको एक डिजाइन बता रही हूँ। तो सेम पैटर्न में मैं ये डिजाइन सेट कर रही हूँ, आप इसको बना सकती हैं। तो पहली और दूसरी सिलाई दोनों तरफ से हम उल्टा पहले बिन लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ से मैंने उल्टा बिन लिया है। और अब यहाँ से ये पहली डिजाइन जो लाइनिंग की स्टार्ट हुई है, उल्टी आई है। अब यहाँ से हम 4 सिलाई सीधा उल्टा बिनेंगे, बिल्कुल सीधा उल्टा, जैसे नॉर्मल हम बिनाई करते हैं। तो ये 4 सिलाई हम सीधा उल्टा बिन लेंगे और इसके बाद फिर 2 सिलाई इस तरह से दोनों तरफ से उल्टा। आप चाहें तो इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसमें 4 सिलाई कर रही हूँ, आप 6 सिलाई कर सकती हैं, 8 सिलाई कर सकती हैं। मैं इसमें बीच में 4 सिलाई प्लेन कर रही हूँ, इस तरह से सीधा उल्टा 4 सिलाई और इसके बाद 2 सिलाई, फिर ये दोनों तरफ से उल्टा, यानी ये 2 हो गया, 4 सिलाई वो और फिर ये लाइनिंग 2 सिलाई और, टोटल 8 सिलाई इस तरह से हो गया। इसके बाद फिर हम इसमें छोटी सी डिजाइन डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हो गया पहली और दूसरी सिलाई उल्टी, 4 सिलाई बीच में मैंने सीधा उल्टा बीना है, नॉर्मल जैसे हम बिनाई करते हैं। इसके बाद फिर हमने उल्टा दोनों तरफ से बिन लिया है, यानी टोटल 8 सिलाई यहाँ पे मेरी बन चुकी है। 2 सिलाई, 4 सिलाई ये और 2 सिलाई ये। तो अब हम इसमें छोटी सी एक डिजाइन डालेंगे। डिजाइन बिल्कुल सिंपल है, आपने कई बार बनाया भी होगा। देखिए, पहला फंदा उतार के दूसरा फंदा उल्टा, फिर ये सीधा उल्टा सीधा उल्टा, पूरा जैसे हम बॉर्डर बीनते हैं उसी तरीके से एक सिलाई सीधा एक सिलाई उल्टा हम बना लेंगे। तो पूरी सिलाई इसी तरह से सीधा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा हम बिन लेंगे। देखिए, ये देखिए, और लास्ट का ये फंदा मैं सीधा ही रहने दे रही हूँ, क्योंकि ये उल्टा आता और मुझे उधर से उतारना है। तो ये किनारे का 2 फंदा ये फिर सिलाई में चला जाएगा, इसलिए किनारे का कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरा फंदा भी उल्टा हम बिन लेंगे और अब देखिए
जो इधर से अब सीधा है इसको हम सीधा बिनेंगे, जैसे हम बॉर्डर बिनते हैं सेम वही चीज है। अब देखिए सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, ये पूरा इस तरह से हम बिन लेंगे बॉर्डर की तरह। तो ये देखिए सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, इस तरह से हमारा ये डिजाइन आएगा। तो ये पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये इस डिजाइन की दूसरी सिलाई है और ऐसे हमारे स्वेटर की बॉर्डर के बाद की 10वीं सिलाई है। देखिए इस तरीके से ये देखिए पूरी सिलाई इसी तरह से सीधे के ऊपर सीधा उल्टे के ऊपर उल्टा बिनते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। अब ये लास्ट फंदा हमारा उल्टा, तो पहले और लास्ट फंदे को हम काउंट नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखिए ये पूरी सिलाई एक तरह से हमारी बॉर्डर जैसी ये बन गई है। अब दूसरी सिलाई जो है, जो पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे क्योंकि ये सीधा था। दूसरा फंदा जो है इसको हम अब सीधा बिनेंगे ऐसे, और ये जो सीधा फंदा था इसको हम उल्टा बिनेंगे। तो अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो सीधा है उस पे उल्टा और उल्टे पे सीधा, इस तरह से हम इसको बिन लेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी डिजाइन इस तरह से देखिए, ये जो सीधा फंदा था अभी तक इसको हम उल्टा बिनेंगे ऊन पीछे, और ये जो उल्टा था इसको हम सीधा बिन देंगे। तो इसी तरीके से ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे पैटर्न आप बड़े नाप के स्वेटर में भी कर सकती हैं। आप अपने बच्चे के हिसाब से अपना स्वेटर रख सकती हैं। मुझसे एक क्वेश्चन आया था कि इस 1.5 साल तक के बच्चे के लिए क्या हम फंदे बढ़ाएं। तो आपको देखिए ये चौड़ाई टोटल ये 10 इंच की चौड़ाई है, तो आपको इसमें फंदे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 साल तक के बच्चे को इस प्लेन स्वेटर के नाप को पहना सकती हैं, क्योंकि ये काफी चौड़ा है। और ये जब हैंडमेड होता है तो जब आप इसको यूज करने के बाद जब बच्चे यूज करते हैं इसको आप धुलेंगी तो ये चौड़ाई में और फैलता भी है, लंबाई में भी थोड़ा सा फैल जाता है। तो ये अच्छा खासा चौड़ा स्वेटर है। बहुत दुबले पतले बच्चे हैं तो आपको फंदा और कम ही करना पड़ेगा, 65 फंदे तक आप रखिए। अगर बेबी हेल्दी भी है तो ये फंदा 1 साल तक के बच्चे को, 1.5 साल तक के बच्चे को काफी है। लेंथ आप चाहें, अगर आप अभी बना रही हैं तो अगले सीजन के हिसाब से आप इसमें लेंथ और बढ़ा दीजिए। मैंने ये टोटल 50 सिलाई बनाया है, जैसा कि मैंने बताया था। आप इस ऊपर 60 सिलाई कर लीजिए। ये चीज जो ऊपर का है ये आप सेम रखिए, क्योंकि ये जो लेंथ होता है ये बच्चों में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। तो 3 साल के बच्चे के ऊपर, 3 साल के बच्चे को अगर आप बना रही हैं तो ये मैंने 32 सिलाई बनाई यानी 32 सिलाई, तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 40 सिलाई तक रखिए। उसके बाद 5 साल तक के बच्चे के लिए भी आप 40 सिलाई ये रख सकती है घटाने के बाद। मैं ये 3 2 1 घटाने के बाद की बात कर रही हूँ। और 70 से 80 फंदे तक मैं 3 2 1 ही घटाती हूँ। जब मेरे 80 फंदे हो जाते हैं उसके ऊपर मैं फिर 4 2 1 करके घटाती हूँ। तो इसमें बहुत सिंपल फंडा है, बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ये इस तरीके से बनाया है। तो यही चीज मैं सिंपल सिंगल कलर का डिजाइन भी बना रही हूँ। तो मैंने हर तरह की चीज आपको एक तरह से बताने की कोशिश की है। कॉलर नेक भी मैं बताऊंगी, लेकिन कॉलर नेक के लिए मुझे फिर ये बॉर्डर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि इस बॉर्डर से फिर ऊपर नेक बनाने में दिक्कत आएगी। अगर हम हाई नेक वगैरह बनाते हैं तब तो ये नेक चलेगा, लेकिन अगर हम कॉलर नेक बनाते हैं, सॉरी ये बॉर्डर, और अगर कॉलर नेक बनाते हैं तो इस बॉर्डर से थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो अभी मैं आपको डिजाइन बता रही हूँ, आगे फिर मैं इसमें जो भी पैटर्न मैं बनाती जाऊंगी सेम नाप के लिए मैं हर एक चीज बताऊंगी। जैसे मैंने गोल गला बताया, प्लेन स्वेटर में स्लीव घटाना, ये बाजू का घटाई, गले की घटाई, गला कैसे बना, ये सब मैंने बताया। फिर अब मैं आपको ये सिंगल सी डिजाइन बता रही हूँ। तो अब इसको सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। पहले देखिए ये भी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। उल्टा पे सीधा, सीधा पे उल्टा, 2 सिलाई से, और अब ये तीसरी सिलाई है। तो अब देखिए यहाँ पे लास्ट फंदा सीधा आ रहा है,
लास्ट में हमको सीधा ही रखना है, क्योंकि हमें दोनों तरफ की ये सिलाई में फंदे ये चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप दोनों तरफ सीधा भी रख सकती हैं और उल्टा नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर हमको ऊन चेंज करना पड़ेगा, सिलाई पे फंदे चेंज करने पड़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे पहला फंदा उतार के हम ऊन पीछे कर लेंगे। दूसरा फंदा इस साइड से हमारा सीधा है तो इसको हम सीधा बिनेंगे, फिर उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। इस तरीके से देखिए, पहली दो सिलाई थोड़ी अलग थी और अब ऊपर की दो सिलाई थोड़ी सी अलग है। तो ये जरा सी सिंपल सी डिजाइन बेसिकली बिगनर्स के लिए। तो ये देखिए इस तरह से ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, और लास्ट पहला फंदा इधर से हम उल्टा ही बिन लेंगे। तो अब ये हमारी डिजाइन यहाँ पे देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गई। बस बॉर्डर जैसा सिंपल सा ये डिजाइन आ गया है। तो अब यहाँ पे फिर हम पहला फंदा उतार के ऊन आगे करेंगे और इसको हम इस तरह से उल्टा उल्टा पूरा बिन लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सीधा सीधा भी बिन सकती हैं, क्योंकि अगर हम डिजाइन देखें तो, लेकिन मैं उल्टा उल्टा ही बिनूंगी इस तरह से। ये पूरा ये सिलाई, फिर उधर से उल्टी सिलाई भी उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बीच में ये 4 सिलाई हो गया, ये 4 सिलाई हो गया और ये 2-2 सिलाई हमारी दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। तो इसको हम इस तरह से दोनों तरफ से बिन लेते हैं, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। ये देखिए उल्टे तरफ से भी ये टोटल मैंने उल्टा उल्टा बिन लिया है। और अब इसी चीज को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि ये देखिए आप चाहें तो इसके बाद कोई और भी डिजाइन डाल सकती हैं। अब इसी चीज को मैं रिपीट करूंगी बार बार। तो अब ये 4 सिलाई यहाँ पे प्लेन, फिर 4 सिलाई ये वाली डिजाइन। देखिए बिल्कुल सिंपल सी डिजाइन है, कुछ नहीं है इसमें। आप चाहें तो इसको 2-2 सिलाई या पूरा बॉर्डर भी बिन सकती है। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से, तो जरा सा थोड़ा जिगजैग किच पिच जो भी आप इसको बोलिए, हल्का सा ये डिजाइन आ गया है। तो अब यहाँ से फिर ये 6 सिलाई, ये फिर 6 सिलाई। अगर इसको हम छोड़ दें तो देखिए 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये 6 सिलाई का एक पैटर्न हमारा बन जाएगा। इसमें फंदे का कोई वो नहीं है, आप ऑड नंबर लीजिए, इवन नंबर लीजिए, आपके कितने भी फंदे हैं, क्योंकि ये प्लेन हमारा है और ये बॉर्डर है। तो इसमें कोई फंदे के ग्रुप की बात नहीं है, आप जितना चाहे उतना फंदा रख के इसको बना सकती हैं। तो यही चीज अब हम फिर से रिपीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा 6 सिलाई का पैटर्न है। आप इसको पूरे स्वेटर में डाल सकती हैं। आप चाहें तो ये थोड़ा सा और चौड़ा भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे इतना ही रखना है क्योंकि ये बच्चे का स्वेटर है तो बहुत चौड़ा भी नहीं अच्छा लगेगा। अगर आप बड़े का बना रही तो थोड़ा और 2-2 सिलाई और एक्स्ट्रा कर सकती हैं। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नए डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।